एक ऐसा इंसान जिसे उसकी जाति की वजह से अपमानित किया गया और उसी दिन उसने पूरे समाज को बदलने की कसम खा ली। उन्हीं महान लोगों में से एक थे ज्योतिबा राव फुले। ज्योतिबा राव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक साधारण माली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोविंदराव फुले था। उनका परिवार फूलों का व्यवसाय करता था, इसलिए उन्हें फुले नाम मिला। उस समय भारत में जाति प्रथा बहुत कठोर थी। समाज ऊंच नीच में बटा हुआ था, जहां उच्च जातियों को हर प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, जबकि निचली जातियों को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से वंचित रखा जाता था। बचपन से ही ज्योतिबा बहुत जिज्ञासु और बुद्धिमान थे। वे पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके समाज के बच्चों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उनके पिता ने किसी तरह उन्हें एक स्कॉटिश मिशन स्कूल में दाखिला दिलाया। वहां पढ़ते हुए ज्योतिबा ने दुनिया को एक नए नजरिए से समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को आगे बढ़ा सकती है। एक बार वे अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी में गए। वहां जब लोगों को उनकी जाति के बारे में पता चला, तो उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया। यह घटना उनके दिल में गहरे उतर गई। उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएंगे और समाज में समानता लाने के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। ज्योतिबा ने यह समझ लिया था कि समाज में बदलाव लाने का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है, लेकिन उस समय महिलाओं को पढ़ाना तो और भी बड़ा अपराध माना जाता था। ऐसे में उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया। सावित्रीबाई ने भी अपने पति का पूरा साथ दिया और जल्द ही वे भारत की पहली महिला शिक्षिका बन गईं। 1848 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। ये कदम उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें गालियां दी और यहां तक कि सावित्रीबाई पर पत्थर और कीचड़ भी फेंका गया। लेकिन इन सब के बावजूद वे डटी रहीं। सावित्रीबाई रोज एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती, ताकि रास्ते में गंदगी फेंके जाने पर वे कपड़े बदल सकें और स्कूल जाकर पढ़ा सकें। धीरे धीरे उनके इस प्रयास का असर दिखने लगा। कई लड़कियां पढ़ने आने लगीं। ज्योतिबा ने केवल लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि दलितों और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए भी स्कूल खोले गया। उन्होंने विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए भी काम किया और उनके लिए आश्रय गृह खोले। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था समाज में समानता, न्याय और सच्चाई की स्थापना करना। सत्यशोधक समाज ने जाति प्रथा और ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी, जिनमें गुलामगिरी सबसे प्रसिद्ध है। इस पुस्तक में उन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की और समाज में व्याप्त अन्याय को उजागर किया। उनकी लेखनी में सच्चाई और साहस साफ दिखाई देता है।